यही कि छात्रों के बेहतर भविष्य को देखते हुए सरकार अहम निर्णय लेगी, लेकिन कल का दिन भी इन सबके बीच महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी खुद यहां पर शिक्षा मंत्री दे रहे थे। लगातार इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। शिक्षा मंत्री के जरिए हम देश तक छात्रों के मन में चल रहे तमाम सवालों के जवाब भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आज की एक और अहम खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर किसान और सरकार के बीच जो बैठक चल रही थी काफी देर से वो खत्म हो गई है। सरकार किसान संगठनों की बैठक खत्म हो गई है और अपने आप में क्या नतीजा रहा इस बैठक का, ये जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। किसान बाहर निकल चुके हैं, बस का इंतजार है। बस में बैठकर अब वापस अपने अपने उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर ये लोग आंदोलन के लिए पिछले 35 दिनों से डटे हुए हैं। हिमांशु, बातचीत खत्म हो गई है, निष्कर्ष नतीजा आज की इस बैठक का क्या रहा? बिल्कुल देखिए चित्रा, बैठक खत्म हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगली बैठक जो है वो 4 जनवरी को होगी। यानी कि बैठक का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। आज की बैठक में बहुत कुछ नहीं निकला। सरकार ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि तीनों कानून जो हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। किसानों ने ये कहा कि तीनों के जो कानून है उसको वापस लिया जाए। सरकार की तरफ से तमाम तर्क दिए गए कि एक लंबी प्रक्रिया होती है और किसी भी कानून को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, इसीलिए आप इस पर विचार कीजिए। सरकार की तरफ से ऑफर्स दिए गए। सरकार ने यह भी कहा कि हम जो है एयर क्वालिटी जो बिल है उसमें भी संशोधन करने के लिए तैयार है और इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी संशोधन के लिए तैयार है। आप बातचीत कीजिए और अगर आपको कोई और डिमांड है उसको लेकर हमसे बात करिए। किसान संगठन इस बात को लेकर अड़ चुके हैं कि उनको तीनों बिल वापस चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो 22 दिनों के बाद आज बैठक का सिलसिला शुरू हुआ वो 4 जनवरी को फिर से एक बार बैठक होगी और अब देखना यह है कि 4 जनवरी को क्या ये आंदोलन समाप्त होगा या फिर ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन इतना तो तय है, बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों ने कह दिया है कि जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। यानी कि 4 जनवरी को जब बैठक होगी तो आंदोलन तब भी रहेगा, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि अगली बैठक तक इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाए, किसान संगठनों को मना लिया जाए। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार एक के बाद एक संशोधन मानने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन जो है वो इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि तीनों कानून जो उनके फायदे के लिए है, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उनको नुकसान होगा तो ऐसे में वो तीनों कानून वापस क्यों नहीं ले लेती है सरकार? किसान संगठनों हमारे संवाददाता ने जो बड़ी बात बताई है, नए साल का इस्तकबाल भी इसी आंदोलन के साथ करेंगे किसान। यानी कि नए साल तक 4 तारीख तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अब 8वीं दौर की बातचीत, क्योंकि आज 7वीं दौर की बातचीत हुई थी, अगली फिर बातचीत 4 जनवरी को होगी। मंत्रियों की समिति ने पुराना रुख दोहराया है, यानी कि जो नई मांग किसानों की ओर से की गई है बकायदा उसके बारे में उनकी ओर से विस्तार से जिक्र भी किया गया था कि इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी आज की बैठक में। लेकिन सरकार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम जो कृषि कानून लेकर आए हैं वो पूरी तरह से आपके हित में है, लेकिन अगर कहीं पर संशोधन आप सुझाते हैं तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन नए साल में भी ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, समाधान निकलने तक आंदोलन जारी रहेगा, किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है। और बाहर की तस्वीरें भी विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर किसान नेता बाहर निकल चुके हैं हिमांशु। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक तरफ किसान जो है वो पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री के साथ सेल्फी क्लिक करते हुए दिखाई दिए। सरकार का भी अच्छा जेस्चर हिमांशु आज दिखा। किसानों के लिए लंगर के लिए जो भोजन आया था वो खुद मंत्री वहां पर पहुंचते हैं और उसी में से वो भी खाना खाते हैं। इसके जरिए उम्मीद तो यही बंधी थी कि रात होते होते समाधान कम से कम निकल जाए, लेकिन बात और मामला आकर फिर कहां पर फंस गया, जिससे एक और तारीख अब सामने आ गई है 4 जनवरी 2021 की। देखिए, कम से कम मैं वही बात कह रहा हूं चित्रा की 22 दिनों के बाद ये जो बर्फ थी ना उसको पिघलने की थोड़ी सी कोशिश की गई सरकार की तरफ से, जेस्चर्स दिए गए। जो बात आप कह रही हैं कि किसानों के साथ जो लंगर आया था उसको खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने किसानों के साथ खाया। बहुत अच्छी तरीके से बातचीत चल रही है। आप देखिए जिस तरीके के फोटोज हैं, जिस तरीके के वीडियोज हैं, उससे एक बात तो साफ है कि जो बातचीत है वो बहुत अच्छे उसमें हो रही है माहौल के अंदर। लेकिन मांग दोनों तरफ से अड़े हुए हैं। सरकार तीनों बिलों को जो है वापस नहीं लेना चाहती है। किसान चाहते हैं कि तीनों जो कानून है वो वापस हो जाएं और वो अपने घर जाएं, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि हम संशोधन तो के लिए तैयार हैं, तीनों कानून वापस नहीं होंगे। अब देखना यह है, क्योंकि
ये कहा जा सकता है कि नाक का सवाल बन गया है। अब नाक का सवाल बन गया है तो कौन पीछे हटता है। लेकिन इतना जरूर है चित्रा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब समझौते के लिए आपस में बैठते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना होता है, कुछ चीज़ों को सामने वाले को छोड़ना होता है। सरकार पहले संशोधन के लिए भी तैयार नहीं थी, अब सरकार संशोधन के लिए मान चुकी है। आप याद कीजिए 1 तारीख को जब तीसरे दौर की बैठक हुई थी, उसमें सरकार ने कहा था हम किसी भी तरीके के संशोधन को मानने के तैयार रहे हैं। किसान संगठनों ने 37 जो है मांग की थी इन तीनों कानून को लेकर, और उन्होंने कहा था कि इस वजह से उसके बाद ये हुआ कि तीनों कानून वापस हो जाएं। सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गया, लेकिन अभी भी किसान संगठन अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि हल क्या निकलेगा। लेकिन इतना जरूर है सरकार भी प्रयास कर रही है, किसान संगठन भी बातचीत करे। सबको उम्मीद यही होगी कि अगली जो बैठक होगी 4 जनवरी को, उसमें कोई ना कोई समाधान निकलेगा और किसान आंदोलन जो है वो समाप्त होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये तीनों संशोधन जो हैं वो किसानों के लिए फायदेमंद है। बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकले। हालांकि नए साल पर भी एक तरफ आंदोलन जारी रहेगा तो नए साल की 4 जनवरी 2021 की नई तारीख मुकर्रर की गई है, जब 8वें दौर की बातचीत होगी। इस 8वें दौर की बातचीत के जरिए क्या समाधान निकल पाएगा ये अपने आप में कहना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन कम से कम एक बेहतर समाधान की ओर ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसान कदम से कदम मिलाकर आगे की ओर बढ़ते हुए। क्या होगा आगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। Presented by KEI Wires and Cables. वो वैक्सीन जिसका इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है। 25 मिलियन लोग को टीका लगा सकता है क्योंकि ये 50 मिलियन डोज है। वैक्सीन को लगाना कितना सेफ है? देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना ना भूलिए। कोरोना को मात मास्क के साथ। देर क्यों लग रही है? प्रशांत जी, रोल। आज विज्ञान भवन में किसान आंदोलन में सम्मिलित किसान यूनियन के नेताओं की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी और विभागों के सचिवगण किसान यूनियन के नेताओं के साथ वार्तालाप के लिए इस बैठक में सम्मिलित हुए। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है,
लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और आगे भी वो यह प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। अब आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी और मुझे आशा है कि जिस माहौल में यूनियन चर्चा कर रही है और सरकार किसानों के प्रति जिस प्रकार से खुले मन से समर्पित है और प्रतिबद्ध है, विगत 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से और खेती में निजी निवेश बढ़े, इस दिशा में देश के 86% छोटे किसान व समृद्धता की ओर बढ़ें, इस दिशा में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं वो सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। किसान आंदोलन पे हैं, हम किसान को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी और हम समाधान खोजने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार कमेटी सेटअप करने के लिए ऑफर किया सरकार को कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। जब चर्चा हुई तो कई प्रकार की बातें हुई कि भाई समिति भी बना सकते हैं, अधिकारियों का ग्रुप भी बना सकते हैं, इस प्रकार के कई बातें आई हैं और उन लोगों ने भी अनेक सुझाव दिए, लेकिन आज पूरी तरह सहमति नहीं बनी है। लेकिन कमेटी बनाने के लिए तो सरकार प्रारंभ दिन से ही तैयार है। सर, अगर जो आपने कहा कि सहमति बन गई तो केवल 2 मुद्दों पर
बैठक होगी, अगली बैठक 4 तारीख वाली। हाँ, स्वाभाविक है। सर, आपने कहा रजामंदी है 2 मुद्दों में, तो रजामंदी किस रूप में है कि क्या डिक्रिमिनलाइजेशन, वापस लेंगे डिक्रिमिनलाइजेशन? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आया ही नहीं है, और ये ऑर्डिनेंस है उसमें कृषक पर जो आपराधिक कार्रवाई है बस उनकी आपत्ति उतनी थी, तो उसको हटा देंगे। डिक्रिमिनलाइजेशन। एमएसपी के ऊपर सर कानून बनाने के ऊपर विचार कर रही है सरकार? नहीं, मैंने कहा ना कि एमएसपी और नए कानून, इन पर विचार विमर्श जारी है और 4 तारीख की बैठक में ये जारी रहेगा। तो 4 तारीख तक कम से कम ये आपने रिक्वेस्ट किया उनको कि वो धरना तोड़ें, शायद वो तोड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से हम तो रोज ही आग्रह करते हैं कि वो अपना आंदोलन वापस लें और चर्चा के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा, तो मैंने आज भी आग्रह किया है। 2021 नया साल आ रहा है, सरकार की तरफ से किसानों को सौगात के तौर पे इनको देखा जाए तो 4 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें भी बेहतर उम्मीद करें। मैं समझता हूं कि नए वर्ष में ही कई प्रकार के हल निकलना होंगे, इसलिए नए वर्ष तक हम पहुंच रहे हैं। तो किसानों की मांग है कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत हुई है उसके ऊपर सरकार को सोचे कंपनसेट करे, इस पर कोई आप लोगों की चर्चा या आप लोगों ने प्रक्रिया? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। 5 घंटे की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला है, लेकिन 50% बातों पर आज की बैठक में रजामंदी बन गई है। किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस बैठक के बाद, अब वो सुनते हैं। कमेटी वाली बात करी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कमेटी वो इसी पे ही बढ़ाना चाहते थे जो एमएसपी पे, लेकिन अभी 4 तारीख को बात हुई क्या उसका नीति में कहाँ कमेटी बढ़ेगी। आज अक्षय मॉल में जो मीटिंग हुई है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी बलविंदर सिंह, राजू माजरा, किसान संघर्ष कमेटी प्रेसिडेंट पंजाब। सदा दिता भी आओ साढ़े दिन बैठ के नवे साल का दिन मनाओ। देखो चार चीजें थे, 4 में से 2 चीज हो गई है। एक तो जो पुरानी वाला है, पुरानी वाला वापसी ले लिया उन्होंने। दूसरा ये था कि जो बिजली वाला कानून था वो वापसी ले रहे हैं सरकार, वो जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगा। उनसे 2 मुद्दों पर कमेटी की बात हुई है। कमेटी की बात नहीं अभी हुई, 4 तारीख में फिर मीटिंग होगी। एक तो जो 3 बिल हैं उन पे और एमएसपी पे 2 चीज रहेगी है, 2 चीजों पे ही बातचीत होगी 4 तारीख को। सर, आपने ट्वीट किया था और आपने कहा था कि बहुत बड़ी चीज सामने आ सकती है, ट्वीट किया था आपने। हाँ, तो एक तरीके से सरकार खुश लग रही है, सरकार से आप खुश लग रहे हैं? नहीं, सरकार ने 2 चीजें माननी है तो ठीक है, माहौल में अच्छे माहौल में बातचीत हुई और हमें उम्मीद है कि 4 तारीख में जो 2 इशू हैं इन पे भी सरकार। उम्मीद कितना लग रहा है कि 4 तारीख को जो बातचीत होगी वो कितनी सक्सेसफुल होगी और ये धरना कैसे चलता रहेगा, कितना धरना चलता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलता रहेगा। आप अपने लोगों को लगातार मैसेज भी कर रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है सर? नहीं, लोगों को वहाँ मैसेज कर रहा हूँ, बाहर से मैसेज होगा। किसी का 4 जनवरी आखिरी दिन होगा? नहीं, आखिरी दिन क्यों होगा भाई? आखिरी दिन थोड़ा होगा, आखिरी दिन तो जो ऊपर जाएगा जब बाद वो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च है उसको स्थगित कर दिया अभी नहीं। 26 जनवरी को नहीं जाएंगे? 26 जनवरी को नहीं जाएंगे आप? अभी 26 जनवरी तो बात में भी, तो उससे पहले 4 तारीख में फिर सरकार से बैठेंगे, 2 इशू पर बैठेंगे, जो कानून है उसको लेकर एमएसपी को लेकर। ये मान के चलना राकेश, हाँ नहीं, बात एक ठीक माहौल में बातचीत हुई। राकेश जी, ये मान के चलना कि 4 तारीख में मामला निपट जाएगा? 4 का 4 को देखेंगे हमें क्या। अरे आप अंदर से आप बताएंगे ना कि सरकार से किस लहजे में बातचीत होगी? तुमने 2 बात मान लिए और बात आगे 4 को देखेंगे। कितनी मतलब आपकी खुशी बता रही है कि 4 तारीख को बात हो जाएगी? ठीक माहौल हुआ है, ठीक माहौल में बातचीत। नहीं खुश है, आधी चीज हुई है तो खुश है। मांगे कितनी बची है? अभी मांगते हैं कि मेन तो बिल का है और एमएसपी का सवाल है, वो बड़े इशू है, उसमें 4 तारीख में बैठेंगे। सरकार एक लाइन पे आई है। कुछ नया फॉर्मूला रखा था, क्या है सरकार का नया? सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिला है, जो बिजली का प्रस्तावित बिल है उसको वापस ले लिया गया है।
उसके बाद जो पराली वाले मामले में ऑर्डिनेंस सरकार ने जारी किया था 1 करोड़ का जुर्माना और 5 वर्ष की सज़ा, उसको भी वापस ले लिया गया है। और जो खेती कानूनों और MSP के बारे में है उस पर हम 4 तारीख को मुड़ बैठेंगे, मुड़ विचारेंगे, उन पर बातचीत हुई है। सरकार कुछ हमारे और से कोई प्रावधान चाहती है, लेकिन उसके बारे में हम एक ही मांग है कि खेती कानूनों को पूरी तरह रिपील किया जाए, उसके लिए चाहे पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। ऐसा है। मुख्य 2 मांगे हैं, जो तीनों का कानून वापस लेने की और MSP की गारंटी का कानून बनाने की। करेंगे पर हमारा जो 3 देखिए, आज की जो बैठक हुई है, इस बैठक में काफ़ी मतलब पॉजिटिव रहा माहौल। इस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਔਰ MSP ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 4 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ मतलब स्नेहा दे के ही मतलब फ्री करांगे। ये गल हुई है लास्ट। अभी तक जो बात हुई संतुष्ट हैं आप? हाँ, देखिए गल ये है, जितनी गल हुई है वो गल बहुत वधिया हुई है। 2 मंगां मन लिया गई। पहली गल मैं तुहानूं दसी है, दूसरियां दे उत्ते मीटिंग फिर सरकार ने तय कर दी है। और उहदे ते जिहड़ी वधिया गल ये है कि साडी लास्ट तक यही सी गल कि कानून रिपील करने हैं, कानून रद्द करने हैं, जिवें भी मर्जी करे सरकार की जिम्मेवारी है। और ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਬਾਅ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ कि रद्द सॉरी भाव पोस्ट है उसे रिपील नहीं किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। और उस पे ही ये जो पूरा मामला है वो अटका है। अब जो 4 तारीख है, 4 जनवरी है, उसमें मीटिंग होगी। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये भीड़ लगी हुई है, उससे एक चीज साफ है कि जितना भी ये मीटिंग हो रही है, जितनी भी ये प्रोग्रेस है, उसमें कहीं ना कहीं जो सहमति है, यानी कोई प्रोग्रेस है वो हो पाई है। और किसान नेता अब अंदर घुसते हैं। सर, अंदर जा रहे हैं, प्रोग्रेस मानते हैं? मैं इसको कुछ सफलता जरूर मांगता हूं। आज जो मीटिंग हुई है बहुत सद्भावपूर्ण मीटिंग हुई है, सद्भावपूर्ण तरीके से किसानों ने बात रखी है। और सरकार जो हमारी तीसरे और चौथे नंबर की मांग थी, जो बिजली विधेयक बिल था और पराली वाला कानून था, उसको वापस लेने के लिए मान गई है। और अगली 4 तारीख को मीटिंग दोबारा रखी गई है। 4 तारीख को मुझे उम्मीद है कि सरकार रिपील वाले कानून और आप लोग अभी बैठे रहेंगे? हाँ जी, अभी भी बैठे रहेंगे जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जब तक रिपील नहीं होते और MSP को कानूनी जामा नहीं पहना। तो आप अंदर जा रहे थे, अंदर जाते जाते आपसे बात करते हैं। आइए आपको दिखा दें, यही बस है जिसमें ये बैठ के जा रहे हैं। और सीधा बात करें तो यहाँ से जो पूरी तरह की आपको एक सर आपको यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कितनी यहाँ पे भीड़ जमा हुई है बाहर। अगर आप देखें तो देश जानना चाहता है कि जिस तरह से आज पीयूष गोयल है, नरेंद्र तोमर है, इन्होंने आप लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचाई, आप लोगों के साथ खाना। किसान किसी साथी ने सेल्फी नहीं खिंचाई है। उन्होंने हमारी चाय पी थी, इसलिए किसान साथियों ने उनकी चाय पी है। उन्होंने हमारे लंगर की चाय का उन्होंने लिया था, इसलिए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमने आपकी चाय पहले पी है, आप भी हमारी चाय पीजिए। तो फिर किसानों ने भी थोड़ी देर पहले उनके साथ चाय इकट्ठी पी थी। तो ये बताइए
खाना भी साथ खाया, चाय भी पी। खाना हम अपना साथ लेकर गए थे, लंगर हमारा गुरुद्वारे से आया था, हमने मंगवा लिया था। हाँ, तीनों मंत्रियों ने लंगर हमारे साथ खाया है। बर्फ पिघली है। मैं आपको पहले ही बताया कि बात सद्भावनापूर्ण तरीके में हुई है, पूरी बात सद्भावनापूर्ण तरीके से हुई है, तभी वो 2 कानून वापस लेने के लिए बात हो गई है। और अगले 2 कानून मुझे लगता है 4 तारीख की मीटिंग में वापस हो जाए। सर, अब अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन। मेरा नाम परमजीत सिंह है, जय किसान आंदोलन से। जय किसान आंदोलन से। और आपको आज तक सीधा उसी बस में लेके जा रहे हैं जिससे किसान अब वापस जा रहे हैं, और एक बड़ा प्रोग्रेस सामने नजर आया है। कहीं ना कहीं बात बनी भी है और कुछ बात बननी बाकी भी है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक। इसमें कर लें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आज तक पर आप देख रहे हैं, आपको बता दें 5 घंटे की बातचीत में पूरा समाधान भले ही ना निकला हो, लेकिन विवाद के 4 मुद्दों में से 2 मुद्दों पर रजामंदी बन गई है और किसानों के चेहरे पर जो मुस्कान है, यकीनन उसके मायने अपने आप में आज की तारीख में काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं विज्ञान भवन से लाइव इस वक्त हमारे साथ। हिमांशु, देश को इस बारे में इंतजार था कि कम से कम बीच का कोई रास्ता निकले। हालांकि पूरे मुद्दे पर सहमति भले ही ना मिल पाई हो, लेकिन बीच का रास्ता निकालते हुए कम से कम 2 ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिस पर रजामंदी बन गई है। सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन कृषि मंत्री की ओर से इस बातचीत के बाद आज क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, एक बार फिर से सुनिए। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है न सिर्फ मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज, बल्कि जो किसान भी बाहर निकले हैं। हिमांशु, कम से कम आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। हालांकि 4 में से 2 ही मुद्दों पर रजामंदी बनी है, लेकिन कम से कम जो हठयोग की स्थिति देखने को मिल रही थी या बातचीत किसी भी दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही थी, आज कम से कम आधा दूरी तय कर ली गई है इस बातचीत के जरिए। देखिए, बिल्कुल आधी दूरी जो है वो तय कर ली गई है इस बातचीत में। 2 कानून जिनको लेकर किसान संगठनों ने कहा था कि इस पर संशोधन होने चाहिए, इसको वापस किया जाना चाहिए। एक है एयर क्वालिटी, उसको लेकर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इसको किसानों से बाहर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा इस पूरे कानून में, किसानों को उसमें बाहर रखा जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसको लेकर सरकार ने कहा जो भी आपके डिमांड है उसको लेकर हम संशोधन के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी बात यह है चित्रा कि बर्फ थोड़ी पिघलनी शुरू हुई है। अब देखते हैं कि 4 तारीख की जो बैठक होगी उसमें क्या होगा, क्योंकि इतना तो है कि अब जो है अगली बैठक के अंदर 2 वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सबसे बड़ी मांगे रही हैं किसान संगठनों की। एक, तीनों कानूनों को वापस किया जाए और दूसरा, एमएसपी पर सरकार जो है वो बताए, लिखित में दे। और साथ ही साथ किसानों की ये भी मांग है कि अगर एमएसपी पर कोई भी आदमी किसी भी किसान की फसल को नहीं खरीदता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है वो एक्शन लिया जाए। अब देखना यह है कि अगली बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन 2 आज कह सकते हैं कि एमएसपी और तीनों कानून को वापस लेने की जो मांग थी उसको 4 तारीख को उसको लेकर चर्चा होगी। 2 आज जो मांगे थी उसको सरकार ने भी मांग लिया है। ये कह सकते हैं कि अब बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और अच्छे माहौल में बढ़ रहा है। अब देखेंगे 4 तारीख को क्या एक बार फिर से
सरकार की तरफ से बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें हिमांशु आपने कही है। कुल मिलाकर आधी लड़ाई खत्म हुई, आधी लड़ाई बाकी है। उम्मीद कर सकते हैं कि नए साल के आगमन के साथ ही साथ ये जो लड़ाई चल रही है इस पर बीच का कोई रास्ता निकले और किसान भी खुशी खुशी अपने घर वापस लौटे। वहीं सरकार की बात भी रह जाए, बार बार जो जिक्र कर रही है कि ये नए कृषि कानून लोगों के, किसानों के हित में है। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज।